हेलो फ्रेंड्स, A.K स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। मैं प्रेजेंट हूँ नई वीडियो के साथ नंबर सीरीज़ लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज़ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। First question is asking, this is the series 12, 11, 13, 12, 14, 13. So in this next you have to find out the next number. This kind of question comes in every competitive exam like IBPS, railway exam, SSC, CGL, any type of exam. You will get this kind of series, and you have to find out the next number. Sometimes they ask first number, last number. Sometimes they ask mid number. Sometimes they ask last two numbers. So different kind of things they ask in exam. So let's begin. तो 11 और इसमें अगर आप देखें दोनों में, तो 12 और 11 में कितना डिफरेंस चल रहा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो 11 हर एवरी सीरीज़ देयर आर -1 डिफरेंस, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा -1। फिर दूसरे में देखेंगे तो +2, फिर तीसरे में देखेंगे माइनस करके 12 में से 13 माइनस किया तो -1, फिर एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है। तो हमें सीरीज़ पता चल चुकी है। तो सीरीज़ पता चल चुकी है तो हम आगे नेक्स्ट 2 नंबर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली। तो हमें फिर इसमें 1 नंबर फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो -1 है तो +2 करना पड़ेगा, यानी 15 हो जाएगा आंसर, क्योंकि अगर आप 13 + 2 करेंगे तो 15 आंसर होगा। तो ये 15 आंसर, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस लॉजिकल रीजनिंग सीरीज़। तो लॉजिकल सीरीज़ जो है उसका सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन 36, 34, 30, 28, 24। तो ये नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है आपको। तो नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको सीरीज़ देखो, एक जगह ये डिक्रीज़ होती जा रही है, और ये 2 पॉइंट से इंक्रीज़ हो रही है, किसी में 6 पॉइंट से डिक्रीज़ हो रही है, किसी में 4 पॉइंट से। तो इस तरीके से आप देखें तो 36 और 34, तो इसमें -2 का डिफरेंस चल रहा है। नेक्स्ट की बात करें तो -4, नेक्स्ट फिर -2, फिर नेक्स्ट -4। तो सेम सीरीज़ चलती हुई आएगी। तो इसमें नेक्स्ट 2 आएगा नंबर -2। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा 22, क्योंकि हमें 24 में से -2 करना पड़ेगा, तो 22 आंसर आएगा हमारा। और ये अगर नेक्स्ट सीरीज लाना चाह रहे हो तो वो भी -4 करना पड़ेगा, इसका नेक्स्ट नंबर भी आ जाएगा। तो वो आएगा आपका 22 - 4, तो ये आपका 18 नंबर आएगा नेक्स्ट नंबर भी। तो ये 18 नंबर आएगा यहाँ पे। तो ये सीरीज़ हो गई। इस तरीके के पैटर्न आपको एग्ज़ाम में आते रहते हैं। किसी में अलग अलग तरीके से आते हैं, किसी में कुछ पैटर्न आता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न दे आस्क। सो लेट्स बिगिन नेक्स्ट क्वेश्चन। 2, 1, 1/2, 1/4 एंड 1 ये आंसर है आपका। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 इसका हाफ़ कर दिया, फिर इसका भी हाफ़ कर दिया, फिर इसका हाफ़ कर दिया। तो हाफ़ का इसका भी हाफ़ करा तो 50%। अब इसका हाफ़ करेंगे तो कितना होगा। अब ये 1/4 है, तो 1/4 जो होता है 25% के बराबर होता है। तो 25% का हाफ़ कितना होगा 12.5। तो 12.5 को कैसे लिख सकते हैं 1/8। 1/8 आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 + 10 + 70 15 60। उसके बाद डैश आ गया आपका। तो आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर इस तरीके से सीरीज़ गिवन है आपको 80, 10, 70 और 50, 60। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप देखें तो 80 जो है वो दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। फिर एक और नंबर है, तो इसमें इस तरीके से देखा जाए, इस तरीके से 2 तरीके से सॉल्व हो सकती है ये। लेकिन आप अगर आप देखें तो हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं 10 × 8 करके, और इसको 5 × 10, 5 × 2 10, और 70 को 10 × 7, और इसको 10 × 6, यानी कि एक नंबर कम होता जा रहा है। यहाँ पे 10 तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे एक नंबर कम हो रहा है सीरीज़ में। अगर आप देखें तो इसमें देखें दोनों में छोटे नंबर में, तो 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4। तो नेक्स्ट नंबर जो होगा 5 × 4 होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 20। अगर एक और सीरीज़ आपको बोलता तो आप यहाँ पे क्या करते 10 × आपका नंबर कम हो रहा था, तो यहाँ पे 10 × 5, तो 50 आंसर आ जाता इस तरीके से। चलिए नंबर चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन ऑन वर्बल क्लासिफिकेशन। ये लॉजिकल रीजनिंग डिफरेंट टाइप की होती है।
जो एक न्यूमेरिकल बेस भी होती है, एक वर्बल बेसिस क्लासिफिकेशन होती है जो वर्बली आपसे क्वेश्चन आस्क करते हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद अदर्स। तो इंडेक्स है, ग्लॉसरी है, चैप्टर है और बुक है। तो आपको ऑड मैन आउट जो है वो बाहर करना है। तो इंडेक्स तो ये पार्ट है, ग्लॉसरी भी इसका पार्ट है, चैप्टर भी इसका पार्ट है, तो ये बुक जो है ये इसका पार्ट नहीं है, ऑड मैन आउट है। अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इंडेक्स जो होता है और ग्लॉसरी होती है वो अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। इंडेक्स में आपके चैप्टर वाइज होते हैं और उसमें नंबर लिखे होते हैं। चैप्टर्स जो होते हैं वो आपके डिनोट करता है कि कहाँ पे कौन से चैप्टर है। विच वर्ड इज ऑड मैन आउट। ट्रिवियल, अनइम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, अनसिग्निफिकेंट। इनमें 3 वर्ड ऐसे हैं जो इनसिग्निफिकेंट हैं। अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, ट्राइवल। तो इसका मतलब आंसर होगा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो उसका अपोजिट है। तो ऑड मैन आउट है इम्पोर्टेंट। चलिए आई होप आपको पसंद आएंगे क्वेश्चन भी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं, शायद आपको पसंद आए। आई होप कि आपको एग्ज़ाम में क्रैक करने में सफलता मिले। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच वर्ड इज़ ऑड मैन आउट। अब आपको देखेंगे कि लिस्ट लिखी होती है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए होते हैं 4। आपको ऑड मैन आउट जो है वो आउट करना होता है, उसे टिक करना होता है। तो हेट हो गया, फॉन्डनेस हो गया, लाइकिंग हो गया, अटैचमेंट हो गया। इस सभी का तीनों वर्ड ऐसे हैं जो आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड है। और जो हेट है वो डिटेस्ट करना होता है। हेट का मतलब आप किसी को नफरत करते हैं। फॉन्डनेस का मतलब लव करना, लाइकिंग करना, अटैचमेंट करना, सेम वर्ड है। तो आपको ये कि दिस वन यू हैव टू क्लिक। तो दिस इज़ द ऑड मैन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। अब देखो अगर आप बात करें विंग, फिन और रडर, ये तीनों वर्ड ऐसे हैं जो आपको सेम कैटेगरी के हैं, लेकिन जो ब्रेक है वो तोड़ना होता है, ब्रेक लगाना भी होता है, 2 मीनिंग होते हैं। तो ब्रेक अलग वर्ड हो जाता है। तो इसलिए दिस इज़ द ऑड मैन आउट। आप खुद से भी क्वेश्चन पिकअप करके और खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अलग टाइप की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं इस तरीके के कि आपको अलग तरीके की वीडियो चाहिए, और मैं आपको उस तरीके की वीडियो प्रेजेंट भी करूँगा। पिक ऑड मैन आउट। पिक ऑड मैन आउट जो है, तो आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जस्ट, फेयर, इक्विटेबल, बायस्ड। तो पिक करना है ऑड मैन आउट को। तो आप जस्ट देखें, फेयर देखें, इक्विटेबल। फेयर और इक्विटेबल दोनों सेम होते हैं। बायस्ड भी होता है, बायस्ड जो होता है पार्शियलिटी शो करता है। जस्ट होता है आपका सिमिलर। तो बायस्ड होता है पार्शियल। तो इसका मतलब दिस इज द आंसर। सॉरी, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। पार्सले, डिली, बेसिल और मायोनेसिया। तो ये क्या होते हैं, ये ऑल जितने भी हर्ब होती है ये सारी की सारी, पार्सले, डिल, बेसिल, तो इनमें से ये जो है ये हर्ब नहीं है। तो इसलिए ये दिस इज द ऑड मैन आउट। आई होप ये आपको पसंद आया होंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। तो देखो इंच दिया हुआ है, आउंस दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, यार्ड दिया हुआ है। अब इंच और सेंटीमीटर और यार्ड तो आपको पता ही है कि सेम कैटेगरी के हैं, लेकिन ऑन्स जो है वो अलग चीज़ होती है। ऑन्स तो शायद किसी और चीज़ के लिए मेज़र यूज होता है, जैसे कि गाड़ी की स्पीड मापने मेज़र करने के लिए होता है, आई थिंक सो। विच वर्ड डज नॉट विद द अदर्स। कुछ ये वर्ड उससे अलग नहीं है। द टायर, स्टीयरिंग व्हील, इंजन और कार। तो देखो टायर जो पार्ट की बात हो रही है यहाँ पर, टायर हो गया, पार्ट हो गया, ये भी पार्ट हो गया, इंजन भी, स्टीयरिंग जो हो गया और इंजन भी आपका पार्ट हो गया। लेकिन कार जो है वो पर्टिकुलर पूरी चीज़ है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये ऑड मैन आउट है। यू हैव टू आइडेंटिफाई इन क्लियरली, बिकॉज इफ़ यू आइडेंटिफाई क्लियरली देन यू कैन ईजिली क्लिक द राइट आंसर। सो विच वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। तो कौन सा वर्ड हो सकता है। देखो ट्यूलिप जो है वो ट्यूलिप एक फ्लावर है, रोज़ भी एक फ्लावर है और डेजी भी एक फ्लावर है, लेकिन बर्ड जो है बर्ड फ्लावर नहीं है। बर्ड एक अलग चीज़ होती है, डिफरेंट थिंग होती है। तो दिस इज ऑड मैन आउट। सो यू हैव टू क्लिक दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। तो गिटार हो गया, फ्लूट हो गया, वायलिन हो गया और सेलो हो गया। तो देखो अगर आप गिटार देखो तो वायलिन हो गया और सेलो देखो, तो ये सब चीज़ें इंस्ट्रूमेंट होते हैं।
फ्लूट एक अलग चीज़ हो जाती है। वायलिन हो गया जो आपको देखते होंगे, आप मूवी में काफ़ी बार देखे होंगे। और सीलो जो हो गया, सीलो जो एक अलग टाइप का होता है इंस्ट्रूमेंट जो म्यूज़िक में बजाया जाता है। तो फ्लूट जो है वो ऑड मैन आउट है, इसलिए ये ऑड मैन आउट रखा है इसे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद भी आ रहे होंगे। तो अगर आपको कोई कमेंट करना है इस कोई किस तरह के क्वेश्चन में कि आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी मुझे आगे पता चलेगा कि मुझे किस तरह की वीडियो आपको प्रेजेंट करनी है, क्योंकि प्रेजेंट कर तभी हो पाएगी जब आप कमेंट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको नंबर सीरीज़ है, दोबारा से नंबर सीरीज़ देखते हैं कैसे सॉल्व करनी है। अब आपको सॉल्व करने का एक तरीका यही है कि आपको सॉल्व सीरीज़ गिवन होगी और आपको फाइंड आउट करना होगा नेक्स्ट 2 नंबर। तो नेक्स्ट 2 नंबर से फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सीरीज़ किस पैटर्न में चल रही है। अगर आपकी सीरीज़ पैटर्न में चल रही है तो आपको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पैटर्न नहीं आ रहा है तो आपको यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू मेक द प्रैक्टिस ऑफ द सीरीज़। और डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज़ यू विल गेट इन नंबर सीरीज़। तो ये लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज़ के अलग अलग टाइप की कैटेगरी मिल जाती है। तो अलग अलग कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। आई होप कि आपको पसंद भी आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 सेकंड नंबर अगर पहले देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके का है। 21 पहला नंबर, दूसरा नंबर कम हो रहा है 9 है, फिर तीसरा नंबर वही सेम हो रहा है, फिर नेक्स्ट नंबर इंक्रीज़ हो रहा है 11 हो गया, 9 से 11 हो गया, फिर ये सेम नंबर है हर सेकंड नंबर पे आप देखेंगे कि 21 रिपीट हो रहा है एवरी सेकंड नंबर। तो यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करना चाहें, यहाँ पे 2 नंबर भी फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं। तो 21 है पहला, तो दूसरा नंबर है आपका इस तरीके से भी कर सकते हैं आप 11, 9 और ये भी 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे +2 चल रहा है, यहाँ पे +2 चल रहा है, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ भी तो +2 चलना चाहिए। तो ये कितना होगा 15। तो ये आंसर 15 होगा इसका। और बाकी 21 तो आएगा ही आएगा, आपको पता ही है, क्योंकि रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। आपको दूसरा तरीका ये है कि आप इसे इस तरीके से डिवाइड कर लें 7 × 3, 3 × 3 ये सेम रहेगा +0, फिर 7 × 3 तो ये सेम रहेगा, उसके बाद 3 × 3 +2, 3 3 9 और +2, उसके बाद देखिए 7 × 3 जो है वो सेम रहेगा। उसके बाद 13 का करें तो हम देखो 3 3 9 +4 यानी कि 2 ऐड हो गया इसके साथ यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो 6 ऐड हो जाएगा, 3 3 × 3 +6, तो 9 6 कितना 15। तो ये इस तरीके से पैटर्न आ सकता है। 2 तरीके से पैटर्न कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, बट आंसर आना चाहिए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें क्वेश्चन गिवन है तो 58, 52, 46, 40, 34, उसके बाद डैश आ गया आपका। तो डैश के लिए अब आप देखो यहाँ पे कि इन दोनों के नंबर में कितने का डिफरेंस है, क्योंकि नंबर सीरीज कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही है और कोई ज़्यादा गैप भी नहीं है। तो ये फाइंड आउट करने के तरीके होते हैं नंबर सीरीज़ को। नंबर सीरीज़ आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आपको ये तरीके आने चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज़ के। बस आप देखो नंबर सीरीज़ एक कंटिन्यूस उसमें डिक्रीज़ होने की कोशिश कर रही है। तो देखिए आप कितना की डिक्रीज़ हो रही है, -6, -6, 40 में से 46 माइनस करेंगे तो -6, 34 में से 40 को माइनस करेंगे -6, तो यहाँ पे भी तो यही होना चाहिए। तो इसका 34 - 6 करेंगे तो 28 आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप आगे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं साथ के साथ, और कमेंट भी कर सकते हैं। 2, 8, 25, 5, 21, 18, 5, 14। तो आप देखें जो आपका थर्ड नंबर है वो रिपीट हो रहा है, ये नंबर आपका रिपीट हो रहा है एवरी सेकेंड थर्ड नंबर। तो यहाँ पे भी तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर रिपीट होना चाहिए, यानी 5 आना चाहिए यहाँ पे भी। बाकी को अगर आप देखें तो यहाँ पे जो गैप है वो -3 है, 25 - 28 -3। फिर इसे छोड़ दो, फिर इसे देखो यहाँ भी -18 - 21 करेंगे -3, फिर यहाँ पे भी तो वही होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको कितना करना पड़ेगा, 14 - 3, इसका मतलब 11। तो 11 यहाँ पे आंसर होगा आपका। उसके बाद कितना होगा 5। तो ये आपका नेक्स्ट, ये नंबर तो रिपीट हो ही रहा है तो 11 हो गया आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं।
11, 21, 15, 18, 21, 22, 25, 21। तो एवरी सेकेंड नंबर जो है, थर्ड नंबर, वो रिपीट हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 21 आ रहा है। तो आप इसको छोड़ के आप इनकी सीरीज़ बना लो, इनमें कितना गैप चल रहा है, +3 का। दूसरा देखें आप इन दोनों में, तो ये भी +3 का। फिर इसे 21 को छोड़ के इससे करें तो ये भी +3 का। तो इसका मतलब आपका जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है बार बार। तो रिपीट होने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको नेक्स्ट नंबर ऑल अल्टरनेटिव सीरीज़ है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको। तो ये नंबर जो होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 21 नंबर आएगा 21। बाकी भी आप नंबर निकाल सकते थे इजीली, पर उसके लिए हमें 3 नंबर सेकेंड नंबर भी चाहिए होता। लेकिन हम यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो नंबर एवरी थर्ड नंबर इज़ 21, तो एवरी थर्ड नंबर इज़ 21। ये दिस इज़ द थर्ड नंबर, तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अल्टरनेटिव सीरीज़ है। तो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करें तो 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, इस तरीके से आपको नई सीरीज़ पूछनी है, आपको नई सीरीज़ बतानी है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चलेगा 8 में से 2 गए तो 6 बचे प्लस के, 14 में से 8 गए तो फिर प्लस के 6 बचे, फिर 20 में से 14 गए फिर प्लस के 6। तो एवरी डिफरेंस इज़ +6 इन एवरी नंबर। सो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 38 में 6 माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो 44 आंसर आएगा। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये पसंद आ रहे होंगे वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको वीडियो आती रहेगी डेली के डेली, चाहे वो रीजनिंग बेसिस पे हो या करंट अफेयर्स पे हो या किसी भी चीज़ पे हो, तो ये आपको वीडियो मिलती रहेंगी नई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको सीरीज़ गिवन है 9, 11, 33, 13, 15, 33, 17। तो इस तरीके से आपको गिवन है। तो एवरी 3 नंबर रिपीट हो रहा है 33, एवरी 3 नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो यहाँ पे 33 आएगा। तो आपसे पूछा है कि उसका सेकंड नंबर जो क्या है 33 से पीछे, यानी कि सेकंड नंबर क्या होगा, यानी कि इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखें तो 11 और 9 का डिफरेंस +2 होगा। इसमें देखें तो आपका +2 यहाँ पे भी होगा, तो 17, और फिर इसमें अगर 17 + 2 करेंगे तो इतना आंसर आएगा 19। तो बाकी तो नंबर रिपीट हो ही रहा है 33, तो 19 और 33 ये 2 नंबर होंगे। ये सेकेंड 2 नंबर्स विल बी अ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो एवरी नंबर यू हैव टू फाइंड आउट अ करेक्ट वे टू कैलकुलेट द नंबर सीरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 40, 38, 35, 33, 31, 28। उसके बाद आपसे नंबर पूछे हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये -2 आया, ये आपका देखा तो -2 आया, फिर ये इससे किया तो -3 आया, यानी कि 2 जो है सब्ट्रैक्टेड ट्वाइस हो रहा है, और जो 3 हो रहा है वो माइनस एक बार हो रहा है, वंस हो रहा है। तो आप देखें तो इसमें माइनस किया, फिर इसके बाद माइनस किया, फिर इसमें 3 आ गया। इसका मतलब फिर 2 होना स्टार्ट होना चाहिए। फिर तो 28 को माइनस किया 2 से 26। उसके बाद अगर आप देखें एक और नंबर कम करेंगे तो 24 आ जाएगा, क्योंकि आप 26 में से 2 माइनस करेंगे तो 24 ही आएगा ना आंसर। तो ये आपकी सीरीज़ हो जाती है। तो ये आपको पैटर्न है, ये आपको आइडेंटिफाई खुद ही करने पड़ेंगे। बस ये आपको इससे प्रैक्टिस करके तभी हो सकता है ये पॉसिबल, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते रहते हैं रेगुलरली, चलते रहते हैं पूरी ईयर में, फुल ईयर में। तो आप यू हैव टू मेक द प्रैक्टिस डेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 ये आपका नंबर है। इस तरीके से आपको ऐसे करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नंबर सीरीज़ एक कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है और ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो आप देख लेते हैं, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, 18 में से 14 गए +4, 22 में से 18 गए +4, 26 में से 22 +4, 30 में से, तो ये +4 का सभी में डिफरेंस चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, 30 + 4 = 34, पहली सीरीज़ हो गई है। पहला जो लास्ट नंबर था ना बचा हुआ था, ये नंबर आ गया। फिर आपको एक और नंबर चाहिए तो फिर +4 कर दो, 38 आंसर आ गया। तो ये आपके इस तरीके से आंसर निकलेंगे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई होप ये आपको पसंद भी आ रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 12, 19, 13, 10, 14, 11। इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन है। तो आप देखेंगे कि इनमें जो नंबर हैं वो आपको
एक छोटा नंबर भी है और बाकी इनमें एक प्लस है, एक यहाँ पे कम हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, एक कम हो रहा है। अगर आप देखें दोनों में तो दोनों का सिस्टम अलग अलग तरीके से सॉल्व हो रहा है। दोनों का सिस्टम अलग है तो इसका मतलब हमें अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 8 प्लस 8, 12 में से 8 गए तो कितने बचे, प्लस के 4। इसको ड्रॉप कर दो क्योंकि इसका हम सिस्टम अलग लग रहा है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि इन दोनों का नंबर एवरी सेकेंड थर्ड नंबर जो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये एवरी सेकेंड नंबर इज़ +5 का डिफरेंस है। और एवरी सेकेंड नंबर की बात करें तो यहाँ पे 2 नंबर आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप देखें तो 10 में से 13 के तो -3 आ गया। फिर आप अगर नंबर देखें तो इनमें से ऐसा कौन सा 11 गिवन है, तो 11 में 4 प्लस करके देखें तो 15 आएगा आंसर। और बाकी जो आएगा आपका नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो -3 का माइनस डिफरेंस करेंगे इसमें से, तो इसका मतलब 12 नंबर आ जाएगा। तो 15 और 12 जो है आंसर होंगे आपके। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके की सीरीज़ है। इस तरीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि वो आपके माइंड को चेक करना चाहते हैं कि आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं और आप उसे जल्दी जल्दी में छोड़ देते हैं। तो इसका आपको छोड़ना नहीं है, आपको बस थोड़ा समझना है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है एक क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप देखें तो 36, 31, 29 ये आपकी सीरीज़ है, इस तरीके से गिवन है। तो इस तरीके से गिवन है तो आपको इस तरीके से डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज़ आपकी रिड्यूस हो रही है एक नॉर्मल अमाउंट के साथ। तो आप देखें तो 36, 31, तो 30 में से 31 में से 36 माइनस किया तो -5, फिर इसमें से इसको माइनस किया तो -2, फिर इसमें से तो आप देखेंगे तो यहाँ पे -5, फिर -5, तो यहाँ पे आप क्या देखें -2, -5, और इस तरीके से मतलब सॉल्व करना है आपको। तो ये इस तरीके की सीरीज़ का डिफरेंस है। तो आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो 5 का डिफरेंस आएगा, तो -5 कर दो इसमें से तो 10 आ जाएगा। फिर आगे देखें तो इसमें से -2 करेंगे 8, 10 में से तो ये 8 हो जाएगा। तो 10 और 8 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सीरीज़ आपको इस तरीके से बनानी है आपको, और एग्ज़ाम में आपको इतना वो नहीं होना है, आपको प्रेशर नहीं लेना है, आपको बस इजीली सॉल्व करना है कि आप इजीली कर सकते हो, यू कैन डू इट एवरीथिंग। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको सॉल्व हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के लिए यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन आपको चाहिए, तो आप इजीली कमेंट कर सकते हैं और मुझे अपडेट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।